शांति। आज 27 जनवरी 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण देंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। बाबा ये हम बच्चों को नियम सिखाते हैं। ये परिवार है, परिवार में हम सब भाई भाई हैं। हम अगर एक दूसरे को कुछ भी कहेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा, परंतु अगर शिव बाबा कुछ कहता है तो वो स्वीकार होता है। अब होता यह व्यवहार में तो हम भाइयों के आते हैं, शिव बाबा तो नहीं आता। तो फल ये निकलता है, कभी कभी गलती भी हो जाती है, और गलती होती है जो दूसरा भाई है वो कहता है अच्छा तुमने ये किया, उसकी ये सज़ा, मैं ये करूँगा। तो बाबा कहता है कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं लो। लॉ वैसे भी इस दुनिया में भी कहा जाता है कि लॉ को हाथ में नहीं लो। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं ना, वो अपने आप करेंगे ना। आप लॉ क्यों हाथ में उठाते हो? ये आपका काम नहीं है। ऐसे ब्राह्मण परिवार में अगर कोई ऊंचा नीचा करता है तो बाबा कहते हैं उसकी सज़ा देना आपका काम नहीं है, वो मैं करूँगा। आप केवल प्यार से समझाओ, नोट करो, रजिस्टर रखो, बाबा को बताओ, बाकी काम बाबा का। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, कौन सा ठेका उठाया है? बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। लॉ हाथ में लेना ये भी भूल है। कई बार होता है, कई बातें गड़बड़ दिखाई देती हैं और कुछ लोग तो धड़ाधड़ बोल देते हैं तुमने ऐसा किया, ये किया, ये किया। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हारा काम है स्थान पर आके बताना। आप बाबा को आके बताओ, जो निमित्त है उसको आके बताओ। आप क्यों लॉ हाथ में उठा करके उसकी इंसल्ट कर रहे हो? कोई बोलना शुरू करते हैं तो कोई उसकी इज्जत थोड़ी कर रहे हैं, उस समय इंसल्ट करें। क्यों आप इज्जत गंवा रहे हो उसकी? ये आपका काम नहीं है। ये आप अगर ऐसा करेंगे तो वो विकर्म हो जाएगा। बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, चित्रों को भी देखते रहो, घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े बाप द्वारा बाप की याद से हम ये बन रहे हैं, दैवी गुण भी धारण करने हैं। एक होता है परिवार और एक होता है धारणा। परिवार हमारा कोई कॉमन नहीं है। अभी हम गॉडली फैमिली के हैं, फिर हम बनेंगे रॉयल फैमिली के, डिवाइन फैमिली के। तो गॉडली फैमिली के बच्चे कैसे होंगे, व्यवहार उनका कैसा होगा, और फिर वो जो बच्चे हैं रॉयल फैमिली के, उनका व्यवहार कैसे होगा। बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया करते थे कि कभी भी रॉयल फैमिली वाले चीज़ हाथ में नहीं लेते हैं। आप लेकर के जाएंगे तो वहाँ रख देंगे, सेक्रेटरी लेगा, वो हाथ नहीं लगाएंगे। ये बाबा का देखा हुआ। और ये प्रथा कुछ अंश में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई चीज़ गिफ्ट लेके आता है, अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन में देखा जाए तो रॉयल फैमिली वो शॉपिंग के लिए नहीं जाएगी। उनके लिए सारी शॉपिंग वहीं पर आकर के वो लोग लगाते हैं, लेते हैं। ऐसे ही रॉयल्टी है ना, जगह जगह न घूम करके एक ही स्थान से पसंद करके
रॉयल्टी है। ऐसे बाबा हमको कई प्रकार की रॉयल्टी सिखाता है। और इसमें ये बाबा ने कहा है कि तुमको कोई भी प्रकार का लॉ अपने हाथ में नहीं लेना है। तुम्हारा काम है केवल रिपोर्ट करना, बाबा को बताना, परंतु उसके बाद फिर आप निश्चिंत हो जाओ। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा दोनों के लिए कि वो दोनों मीठे हैं, परंतु कई दे अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं, कभी ब्राह्मणी को, फिर आपस में नाराज हो पड़ते हैं। एक कम बुद्धि वाली बात, जिसको ज्ञान की बुद्धि नहीं है और थोड़ा अभिमान है, चाहे वो अपनी धारणा का अभिमान हो, चाहे वो अपनी धन का अभिमान हो, चाहे वो अपने सहयोग का अभिमान हो, थोड़ा कहीं पर अभिमान होता है तो व्यक्ति दूसरे की इंसल्ट भी करता है। तो बाबा कहते हैं ये काम आपको नहीं करना है, इंसल्ट का काम नहीं करना है, किसी को भी कुछ कहने का काम नहीं करना है। कभी शिव बाबा को भी नहीं मानते, फिर ऐसे लोग ब्रह्मा को भी नहीं मानते हैं, टीचर का तो कहना ही क्या, उस बेचारी को तो पूछेंगे नहीं, समझते हैं टीचर तो हमारी वो है, उसको तो जो हम कहें उसको करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। फिर बाबा ने कहा कि महावीर हनुमान के लिए दिखाया है कि उनको भी हिलाने की कोशिश की, इस समय ही है सबकी परीक्षा। हनुमान जी जो थे उनको वो संदेश लेकर के गए, परंतु रावण ने उनको बैठने की भी ऑफर नहीं दी, खड़े रखा। तो हनुमान जी ने अपने स्वमान को जागृत किया और बलिष्ठ तो थे, स्वमान को जागृत करके अपनी पूंछ को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, तो राउंड 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 उसका आसन बना लिया और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए, जो कि रावण के सिंहासन से भी ऊंचा था। तो व्यक्ति अगर स्वमान वाला है तो उसको कोई हिला नहीं सकता। अंगद ने अपना पांव रख दिया, रावण का हिला के दिखाओ, हिला नहीं पाया। बाबा ने कहा निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा, कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता है, फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कलहे कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। ये बाबा हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ। जितना आप शिव बाबा का सिमरण करेंगे, याद करेंगे, उससे सुख पाएंगे। कलह कलेश मिटे सब तन के। कलह आपसी भेदभाव, क्लेश भेदभाव और जो कष्ट हैं तन से संबंधित, वो सब खत्म होते हैं योग के द्वारा, शिव बाबा की याद से। बाबा ने कहा कि ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं यहाँ ही आकर सारी सृष्टि की को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता हूँ। सब तीर्थों में तीर्थ महान आबू तीर्थ है। क्यों? जहाँ पर शिव बाबा ने, संसार की सबसे बड़ी शक्ति ने, परमात्मा शिव ने अपना पार्ट प्ले किया, तो बाबा कहते हैं ये आबू सब तीर्थों में महान तीर्थ, जहाँ शिव बाबा बैठ कर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारी यादगार है यहाँ, जिसको बाबा कहते हैं चेतन दिलवाड़ा। ये हमारा चेतन दिलवाड़ा है और वहाँ पर दिलवाड़ा मंदिर भी है, जहाँ बैठ कर के तपस्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, वो धीरे धीरे चढ़ेगा।
हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना पद पालेंगे। खुशी का पारा क्यों चढ़ना चाहिए? पहले जीवन में खुशी थी ही नहीं। जब बाबा मिलते हैं, परिचय देते हैं, खोई हुई बातें हमें प्राप्त होती हैं, अप्राप्त वस्तु कोई नहीं हमारे खजाने में, ऐसे वरदान देते हैं, पढ़ाई इतनी ऊंची पढ़ाते हैं, आंखें खोलते हैं कि तुम आज यहाँ हो, कल तुम ये बनने वाले हो, तो उससे नेचुरल है खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर बाबा ने हमें बताया कि विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाप को याद करते, जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। ये बाबा कहते हैं जब तुम तैयार हो जाओगे तब अपने आप विनाश हो जाएगा। तुम विनाश की प्रतीक्षा में नहीं रहो, विनाश हो और तब हम तैयार नहीं। तुम तैयार हो जाओ तो आप ही विनाश होगा, क्योंकि जब तुम तैयार हो जाओगे तुम्हारे रहने योग्य ये होगा नहीं, तो प्रकृति आप ही बदल जाएगी। और आज बाबा ने ये भी कहा है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मुरली का ही तो गायन है। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। ऑफ कोर्स, जब शिव बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की तो हम लोग क्यों करें। आज का वरदान है, दे अभिमान के मैपन की संपूर्ण आहुति डालने वाले धारणा स्वरूप भव। जब संकल्प और स्वप्न में भी दे अभिमान का मैपन न हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा का अनहद शब्द निकलता रहे, तब कहेंगे धारणा स्वरूप सच्चे ब्राह्मण। मैपन अर्थात पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सृष्टि को जब आप ब्राह्मण इस महायज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब इस पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ेगी। तो जैसे यज्ञ रचने के निमित्त बने हो, ऐसे अब अंतिम आहुति डाल समाप्ति के भी निमित्त बनो। ये बाबा ने कहा कि बाबा शब्द जो है वो जादू का है। बाबा बाबा करते रहो। तो हमें याद है जब भूकंप आदि आते थे तो बंगाली लोग शंख बजाते हैं, दूसरे कुछ लोग प्रेयर करनी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है, जब कभी आपको तकलीफ होती है, जब कभी आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, बाबा याद करो। बाबा बाबा करेंगे तो उनसे मुक्त। स्लोगन है, स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। स्वयं से, सेवा से और सर्व से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।